नमस्कार। किसी समय निम्बाड़ा के उपखंड अधिकारी के पद पर रहे श्री निवास, जो आज राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त हैं एवं मुख्य सचिव के रूप में वह पहली बार शनिवार को चित्तौड़गढ़ जिले की यात्रा पर आए। इस दौरान निम्बाड़ा पहुंचने पर उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। जनप्रतिनिधियों, उद्योगपति आदि ने मुख्य सचिव का स्वागत किया एवं उन्होंने सांवलिया सेठ के भी दर्शन किए, जहां उनका उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का असर अब महंगाई के रूप में देश में भी देखने को मिल रहा है। पहली बार खाद्य तेलों में इतना अधिक उछाल आया कि किराना व्यापारियों के अनुसार इतना अधिक उछाल इससे पहले कभी भी नहीं आया। देश कितनी ही विकट परिस्थितियों के दौर में गुजरा, लेकिन इतना अधिक उछाल नहीं आया जो कि शनिवार को देखने को मिला। वहीं जो एलपीजी गैस की किल्लत चल रही है, उसके कारण अब कई जनों ने अलग अलग वस्तुओं के दाम बढ़ाना भी शुरू कर दिया है, जिसमें नवरात्रि के दिनों में इन दिनों फलियारी भी शामिल है, उसके भी दाम बढ़ा दिए गए। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच अब भारत में महंगाई का असर दिखाई देने लगा है और पहली बार खाद्य तेल के भाव में भारी उछाल आया। वहीं गैस की कमी के चलते अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ने लगे हैं। जंग के बीच पहली बार खाद्य तेल के भाव में भारी उछाल आने से इस माह सोयाबीन का भाव प्रति टिन 2,400 रुपये था, जो अब बढ़कर 2,600 रुपये तक पहुंच गया। व्यवसायियों के अनुसार खाद्य तेल के भाव में पहली बार इतना अधिक उछाल आया। इसी तरह मूंगफली तेल का भाव भी बढ़कर प्रति टिन 2,500 रुपये से बढ़कर 2,900 रुपये तक पहुंच गया। हालांकि अन्य खाद्य वस्तुओं में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। एलपीजी गैस की कमी के चलते नवरात्रि के दिनों में चित्तौड़गढ़ में फलारी बेचने वालों ने भी दाम बढ़ा दिए हैं। साबूदाना खिचड़ी एवं साबूदाना वड़ा का भाव 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति प्लेट कर दिया, जिनका कहना है कि सिलेंडर की मारामारी के कारण यह कदम उठाने पड़े और भाव बढ़ाने पड़े। वहीं नींबू के रिटेल के भाव 200 रुपये किलो है। होलसेल में हालांकि नींबू 150 से 160 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, लेकिन रिटेल में 200 रुपये किलो के अनुसार बिकने की वजह से इसका उपयोग भी साबूदाना की खिचड़ी में होता है और यह भी भाव बढ़ाने का एक कारण बताया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंम थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक किसान की शुक्रवार रात्रि को मौत हो गई, जिसके पश्चात शनिवार को बड़ी संख्या में निकुंम क्षेत्र से कई ग्रामीण चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जिन्होंने बताया कि इस काश्तकार के नाम पर लगभग 10 बीघा कृषि भूमि थी, जिसको उसकी पत्नी एवं उसका एक परिचित व्यक्ति गत कई समय से बेचने के लिए दबाव बना रहा था। इस दबाव के कारण उसके द्वारा 3 बीघा जमीन बेच भी दी और उससे जो पैसे मिले, इन पैसों के लेन देन को लेकर तीनों के बीच झगड़ा हुआ और उसके कारण उसे अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संबंध में मृतक के मामा की ओर से निकुंम पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कर गई और यह आशंका व्यक्त की गई कि हो सकता है कि उसे जहर देकर मार दिया गया हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल सिंह जाट है। हाँ। वो मेरा भांजा है। अच्छा, बताइए पूरा मामला क्या था? मामला ये है कि बानेज ने 1 करोड़ 4 लाख में जमीन बेची। क्या नाम बानेज का? बानेज का नाम महेंद्र है। महेंद्र सिंह जाट गाँव वणी का निवासी मणि का है। हाँ। और एक आदमी है नन्नाने का, जिसने उसके 30 लाख रुपए ले लिए और सारा पैसा खुर्द कर दिया और उसको रात को जहर दे के मार दिया। तो अब आप यहाँ लोग आए हैं जिला मुख्यालय पर, क्या मांग लेकर आए हैं? हमारी मांग ये है कि हमारे साथ न्याय हो, जो दोषी है उसको सजा मिले और उसका पैसा उसको मिले। तो जो दोषी है उसके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है? नामजद करवा दिया। नामजद करवा दिया। नामजद कर दिया।
शौकीन नाम है, शौकीन मेनारिया। शौकीन मेनारिया। और ये कहाँ का है शौकीन? ये नन्नाना उसके पास में ही गाँव है। नन्नाना का ही है। तो अब जो मृतक है, क्या उसका अंतिम संस्कार भी रुका हुआ था? लाश संस्कार अब करेंगे। अब करेंगे। तो यहाँ जो आप आए जिला मुख्यालय पर, क्या आपको आश्वासन मिला? आश्वासन बद्री जी ने कहा, तो वो आईओ ने बोला है कि मैं इस पर जांच करके जो भी है उसको गिरफ्तार करूंगा, और नहीं करेंगे तो वापस धरना देंगे। तो आज अंतिम संस्कार अब करने जा रहे हैं आप यहाँ से? हाँ, हम अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। तो ये एक अलग मामला है जिसको लेकर लोग यहाँ आए, काश्तकार आए, और अन्य जो मामला है वह भी आपको हम बता चुके हैं, अफीम का मामला। પણ આપ તો મર્યાદાને પાર કરો કहा कि महानगर दो ही नेता बैठा था, गांधी जी भी बैठा था, दुश्मन लगा रविलाल जी, और ये है थोड़ा भगत सिंह सुबह। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में गणगौर पर्व धूमधाम से शनिवार को मनाया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के पद्मनी पार्क, नेहरू पार्क, राजीव गांधी उद्यान के साथ ही गांधी नगर स्थित एक उद्यान में साय होते ही कई महिलाएं आकर्षक परिधानों एवं आभूषणों से लग होकर पहुंचने लगी, जहां डांस फ्लोर पर उन्होंने जमकर डांस का आनंद लिया। लेकिन इस दौरान चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की ओर से गणगौर की जो सवारी प्रतिवर्ष निकाला जाती है, गांधी चौक से लेकर पद्मनी पार्क तक, वह सवारी काफी अधिक निराशाजनक रही, लोगों में चर्चा का विषय बनी गई। यह सवारी नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, लेकिन इस सवारी में महिलाओं की उपस्थिति के नाम पर कोई भी शहर की या उपनगरीय क्षेत्र की महिला मौजूद नहीं थी। रही सही इज्जत इस सवारी के पीछे ड्यूटी में तैनात 3 पुलिस महिला कर्मियों ने रख ली, और यदि वह भी पीछे नहीं होती तो केवल खाली खाली सवारी ही निकलती, और लोगों ने जब ये देखा तो ये चर्चा का विषय भी बन गया। हालांकि नगर के अन्य क्षेत्रों में गणगौर की सवारी के साथ अवश्य महिलाएं शामिल थी। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में गणगौर पर्व महिलाओं द्वारा परंपरागत तरीके से श्रद्धापूर्वक मनाया गया। गणगौर के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में महिलाएं तड़के से ही नहा धोकर तैयार हो गई, जिसके पश्चात महिलाओं ने अपने हाथों से इसर गणगौर के लिए आटे से कई तरह के गहने तैयार किए, जिनमें कंदोरा, चूड़ियाँ, झूमर आदि विशेष रूप से शामिल थे। आटे से ही गहने का डिब्बा बनाया गया एवं पूजा की थाली में आटे के इन गहनों के साथ ही आटे से बनाया हुआ दीपक, लच्छा, चावल, मेहंदी, काजल की डिबिया, सुपारी, पानी से भरा लोटा, आटे से बनाए 16 फल आदि रखे गए। कई महिलाओं ने गणगौर के सामूहिक उद्यापन कर गणगौर की पूजा अर्चना कर 16 स्वागिन को भोजन कराकर श्रृंगार की सामग्री प्रदान की। घरों में बहुओं ने अपनी सास को सिजारा भेंट कर आशीर्वाद लिया। चित्तौड़गढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में तड़के से ही रंग बिरंगे परिधानों एवं आभूषणों से लग होकर महिलाएं अपने हाथों में पूजा की थाली लिए निकटवर्ती मंदिरों में जाते हुए दिखाई दी, जहाँ की इसर गणगौर की उनके द्वारा पूजा की गई एवं अपने सुहाग की दीर्घायु एवं अमर रहने की कामना की गई। गणगौर पर्व के तहत नव विवाहिताओं के ससुराल से सुहाग का सामान, साड़ी और मिठाई भी आई। ससुराल से आई साड़ी पहनकर नव विवाहिताएँ गणगौर का पूजन करने पहुंची। पूजा के पश्चात महिलाओं द्वारा अपने साथ लाए लच्छे में से एक लच्छा अपनी चोटी के साथ बांध दिया गया। महिलाओं ने पूजा के पश्चात इसर गणगौर की कहानियाँ सुनी। पूजा अर्चना एवं कहानियाँ सुनने के पश्चात घर आने के बाद अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लिया एवं व्रत खोला। इस दौरान विशेष रूप से तैयार किए गए विभिन्न तरह के व्यंजन भी चाव के साथ खाए गए। कई महिलाओं ने बाजार से इस अवसर पर बनाए गए व्यंजन की खरीदारी की, जबकि कई बुजुर्ग महिलाओं का कहना है कि घरों में ही जो यह पकवान बनाए जाते हैं उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। एवं कई महिलाएं जो कि उम्र दराज की है, उन्होंने घर में ही यह न केवल व्यंजन बनाए बल्कि अपनी बहुओं को भी इन व्यंजन के बारे में जानकारी दी। होलिका दहन के दूसरे दिन प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 16 दिन तक गणगौर की पूजा होती है। यह मान्यता है कि होली के दूसरे दिन गौरा माता अपने पीहर आती है। 8 दिनों के बाद भगवान शिव उनको लेने आते हैं।
पार्वती माता कहकर विदाई होती है। इसमें 1-2 दिन मनुहार से रोक लेते हैं। यह भी कहा जाता है कि चैत्र में मौसम बदलाव होता है, रोगाणु पनपते हैं। माता की पूजा के दौरान गुगल, घी, लोबान, कपूर का उपयोग होता है, जिसमें रोगाणु नष्ट हो जाते हैं एवं पर्यावरण भी इसमें शुद्ध होता है। एवं गणगौर के बारे में कई तरह की मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा करने का विधान है। इस व्रत के बारे में पत्नी अपने पति को नहीं बताती है और न ही प्रसाद खाने के लिए भी कहती है। कई क्षेत्रों में इस अवसर पर गणगौर की सवारी भी निकाली गई एवं जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हुई और बाद में विभिन्न उद्यानों में पहुंची, जहां की डांस फ्लोर पर उनके द्वारा विभिन्न लोक गीतों पर नृत्य का आनंद लिया गया, जबकि बघीर पर ईश्वर पार्वती विराजमान थे। लेकिन जो मुख्य सवारी चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में नगर परिषद की ओर से आयोजित की जाती है। प्रतिवर्ष यह सवारी गांधी चौक से निकलती है, लेकिन इस वर्ष इस सवारी का क्या हाल है आप स्वयं देख सकते हैं। एक बघीर पर ईश्वर पार्वती जो सवार थे, उसके आगे ढोल वाले काफी देर तक ढोल बजाते रहे, उनकी धूम पूरे सदर बाजार में गूंजती रही। काफी देर तक इंतजार किया गया कि कोई तो महिला आए जो कि इस सवारी के पीछे पीछे चले और इस शोभा यात्रा की शान बढ़ा सके, लेकिन इंतजार की भी हद हो गई और इंतजार समाप्त हो गया। ऐसे स्थिति में यह सवारी बिना किसी महिलाओं की भागीदारी के ही रवाना हो गई। ये तो शुक्र रहा कि इस सवारी के पीछे 3 महिला पुलिसकर्मी शामिल थी, जो कि ड्यूटी के कारण यहाँ पर नियुक्त की गई, जिसके कारण इस सवारी की थोड़ी बहुत इज्जत रह गई। यदि महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी भी नहीं लगती तो न जाने इस सवारी का क्या होगा। लेकिन यह शहर के बाजार में जब खुली तो चर्चा का विषय भी बनी रही। लोगों का कहना था कि आखिरकार ऐसी सवारी का क्या औचित्य क्यों निकाला जाता है जहाँ की गिरफ्त कर रही हो और महिलाएं जब इसमें शामिल ही नहीं होती तो इसका फिर फायदा क्या। हालांकि नगर के अन्य क्षेत्रों में जो गणगौर की सवारी निकली गई उसमें महिलाएं बाकायदा शामिल हुई और पूरे विधि विधान के साथ वह गणगौर की सवारी के साथ विभिन्न उद्यानों में पहुंची। बीच मार्ग में उन्होंने नाच गान भी किया। गणगौर के अवसर पर साय होते ही चित्तौड़गढ़ के विभिन्न उद्यानों में महिलाएं आकर्षक परिधानों से लकदक होकर पहुंची, जहां की उनके लिए विशेष तौर पर डांस फ्लोर की व्यवस्था भी की गई और विभिन्न तरह के लोक गीतों के साथ ही अन्य गीतों पर उन्होंने अपने पूरे परिवार की महिला सदस्यों के साथ जमकर नृत्य का भी आनंद लिया। यह कार्यक्रम 3 दिन चलेगा।
छोटी बच्ची है या घूम चुकी है या वो बिल्डिंग टेबल के पास। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में शनिवार 21 मार्च को ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर गंभीरी नदी के समीप स्थित ईदगाह में हजारों की संख्या में नमाजियों द्वारा ईद की नमाज अदा की गई एवं नमाज के पश्चात एक दूसरे को ईद की बधाई दी गई और दिन भर बधाई देने का सिलसिला सोशल मीडिया पर भी चलता रहा और लोगों ने अपने घरों में मीठी सेवइयों के साथ ही अन्य कई तरह के मीठी व्यंजन बनाए और जिले में भी ईद का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। मुस्लिम समुदाय द्वारा शनिवार को चित्तौड़गढ़ नगर और पूरे जिले में पवित्र त्योहार ईद उल फितर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर ईदगाह में बड़ी संख्या में मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामूहिक नमाज अदा कर देश में अमन चैन खुशहाली की दुआ मांगी। गंभीरी नदी के समीप ईदगाह पर इस अवसर पर हजारों की संख्या में मौजूद नमाजियों को ईद की सामूहिक नमाज शहर काजी अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती करीमी द्वारा अदा करवाई गई। इससे पूर्व मौलाना मुफ्ती उस्मान अशरफी ने ईद पर किए जाने वाले पुण्य व ईद की फजीलत पर तकरीर की। इसके बाद सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की गई। ईदगाह में स्थान कम पड़ जाने की वजह से ईदगाह के बाहर सड़क से लेकर सहकार सर्कल के समीप तक सड़क पर बिछाकर कर कई नमाजियों को नमाज अदा करनी पड़ी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। शहर काजी अब्दुल मुस्तफ़ा ने इस अवसर पर कहा कि मुसलमान का काम नेकी करना और भाईचारे के साथ रहना है। हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह त्यौहार गिले शिकवे भूलकर गले लगना सिखाता है। इस अवसर पर ईदगाह के बाहर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। कई छोटे बच्चे भी इस दौरान अपने परिवार के सदस्यों के साथ ईदगाह पहुंचे। नमाज के पश्चात शहर काजी को जुलूस के रूप में ले जाया गया और उनके आवास तक कई जने पहुंचे। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहिए चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र में एक समुदाय के लोगों पर उनके समुदाय के लोगों द्वारा ही हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। लेकिन इनका आरोप है कि कपासन पुलिस द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं, जिसके कारण वह अभी भी काफ़ी अधिक भय के माहौल में रह रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश अध्यक्ष भेरा राम मांझू के चित्तौड़गढ़ आगमन पर चित्तौड़गढ़ जिला कार्यकारिणी ने जिला अध्यक्ष गोपाल स्वरूप त्रिपाठी के नेतृत्व में उनका स्वागत और अभिनंदन किया एवं विभिन्न समस्याओं से प्रदेशाध्यक्ष को रूबरू कराया गया। फिर बाहर जाएं। नगर पालिका रावत भाटा द्वारा 14 मार्च से 19 मार्च तक आयोजित स्वच्छ भारत अभियान पखवाड़े का आज भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सुरेश धाकर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका द्वारा शहर के स्वच्छता हेतु किए गए प्रयासों की सराहना की और कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शिलान्यास को अवगत कराया कि प्राथमिकता
रावत भाटा की होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में CSR के तहत होने वाले काम पहले रावत भाटा तहसील के प्रत्येक गांव में किए जाएं, उसके बाद ही अन्य क्षेत्रों का रुख करें। विधायक के इस आक्रामक तेवर ने बिजली घर के प्रबंधन में खलबली मचा दी है। दिशा संदेश मीडिया, रावत भाटा से हरिमोहन राठौर की रिपोर्ट। और यहाँ एक कॉलोनी ने कोई नुकसान किया तो ऐसे असामाजिक तत्वों का थोड़ा पक्का इलाज करो, दूसरी तरफ दो तरफ से इलाज करो, क्योंकि वो किसी का सच्चा नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे रावत भाटा में शांति है और एक बदमाश आदमी अगर कहीं धमाल चौकड़ी करता है तो उसका हर तरीके से इलाज होना चाहिए। मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ और कोई भी उससे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, किसी का लाड साहब हो, कोई कुछ भी हो। लेकिन और ऐसे लोगों को कुछ नशे की प्रवृत्ति भी बढ़ी है, कुछ लोग नशा बेचते हैं रावत भाटा शहर में, तो आप थोड़ा 2-4 दिन देखभाल करके और उनके आंका भी हो तो उनको समझा देना कि अपने की दाल करने वाली नहीं, और पकड़ के ठोक बजा के अंदर करो। नशा बंद होना चाहिए, नशा जीवन को बर्बाद कर देता है। पहले अपने ऊपर NPCL की किरणों का नशा बहुत है ना, कम है क्या? जैसे भारत मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सक्षम है, कोई हमारी तरफ आंख उठा कर नहीं देख सकता है, लेकिन फिर भी हमें सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। तो हम ऐसे बारूद के ढेर पर बैठे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर थोड़ा इस पर पढ़ोगे तो वाकई में ये बारूद का ढेर है जो हमारे लिए हर तरह से नुकसानदायक है। और रोज जो इसका बाहरी पानी है ना, बाहरी पानी का असर है, दूसरी चीजें बहुत सारी चीजें हैं, तो हम इनकी पॉजिटिव बातें करते आ रहे हैं, हम हाँ ही मिलाते हैं, तो ये देखते हैं रावत भाटा के लोग कुछ बोलते नहीं। तो अभी संघर्ष का समय नहीं है, राज है हमारा। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप लोग तय करें, NPCL वालों की कल मीटिंग करके पूछें, इनसे बात करें कि आप कुछ कर सकते हैं क्या, तो करें तो ठीक, नहीं तो आप एक तारीख बता दें कि 15 फरवरी साहब मेहमान का स्वागत करना चाहिए, इसलिए हम आपका स्वागत कर रहे हैं। बाकी NPCL बेगू विधायक ने कहा कि राजस्थान परमाणु बिजली घर के अधिकारी यदि यह समझते हैं कि CRS मद के तहत केवल कपड़े के थैले वितरित करने से ही काम चल जाएगा, तो यह उनकी गलतफहमी है और यह गलतफहमी उनकी दूर की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रावत भाटा में कई तरह के विकास कार्य CRS मद के तहत करवाए जाने चाहिए, लेकिन वह उन्हें याद नहीं आ रहा है और वह चित्तौड़गढ़ पहुंचकर जिला प्रशासन को कपड़े के थैले यह कहकर देते हैं कि चित्तौड़गढ़ में इसका वितरण कर दिया जाए। लेकिन इस तरह के कपड़े के थैले वितरित करने से यदि पॉलीथीन मुक्त यदि चित्तौड़गढ़ हो जाए तो कहना ही क्या। उन्होंने कहा कि केवल कपड़े के कुछ थैले वितरित करके अधिकारी यह सोच लेते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो यह उनकी गलतफहमी है और उनकी गलतफहमी को निकालना भी उन्हें आता है। विधायक श्री धाकड़ पूर्व में भी कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं, लेकिन लोगों का भी कहना है कि वह जो कहते हैं खरी खरी कहते हैं और इस तरह की बातें कहने वाले काफ़ी कम विधायक होते हैं। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में इन दिनों जैन समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत रविवार 22 मार्च को चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित मांगलिक धाम में जैन मेला आयोजित किया जाएगा, जहां कई तरह के खान पान आदि की स्टॉलें लगाई जाएगी। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।